ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। दिव्य नारायण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सुबह की आपको शुभ प्रार्थना के साथ कि हे परमात्मा, आपने हमें जीवन दिया, धरती पे भेजा, आपके लिए हम आभारी हैं। अगर आपके लिए हम थोड़ा समय निकाल के आपके नाम की प्रार्थना कर सकें, चिंतन कर सकें, आपका ध्यान कर सकें, तो हमारा ये मनुष्य जीवन धन हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जीवन में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण व्यक्ति जो है समय से पहले ही अपना जीवन समाप्त कर देता है। उस सबका एक ही मेन वजह है कि हमने उस समय का सही प्रयोग नहीं करा। जो व्यक्ति शुरू से ही अच्छी संगत के साथ रहेगा, अच्छे लोगों का संग करेगा और अपने जितने भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करता रहेगा, तो वो व्यक्ति जीवन में उन दुखों से दूर हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का संग गलत होता है, आचार विचार गलत होते हैं, वो व्यक्ति कभी ना कभी जो है बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। देखिए बंधुओं, ये जो हमारा भारतवर्ष है, ये महातपस्वियों का देश है। यहाँ पे बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, ऋषि अगस्त हुए हैं। ऋषि अगस्त वो ऋषि थे जिनके अंदर समुद्र तक सुखाने का सामर्थ्य था, और वो इसी शरीर पर उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया। और ऐसे भी लोग हैं जो समुद्र तो सुखाना दूर की बात, 10 लीटर पानी को नहीं सुखा सकते। उसके लिए भी उन्हें भौतिक जगत की चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा और घंटों उसको अग्नि पर रखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर ने हमें हर चीज़ से परिपक्व रखा है। यानी ईश्वर ने जब हमें शरीर दिया है, तो ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है वो सनातनी शरीर दिया है। आप देखते हैं कि बालक होता है, वो ना किसी से राग रखता, ना द्वेष रखता, और ना ही उसके अंदर छल कपट होता। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता है, हम संसार के व्यवहार में आते हैं, हमारे अंदर छल कपट भी आता है, लोभ भी आता है, लालच भी आता है, काम क्रोध भी आता है। देखिए बंधुओं, ईश्वर ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं संसार में, चाहे उन्होंने वनस्पति बनाई है, चाहे जीव जंतु बनाए, चाहे मनुष्य बनाए, इन सबको ईश्वर ने प्राण शक्ति दी है। जो उस प्राण शक्ति का सही से प्रयोग करता है, सही से प्राण शक्ति को ग्रहण करता है, वही वनस्पति, वही जीव जंतु और वही मनुष्य उस प्रकृति का सुख भोगता है। देखिए, ईश्वर ने जो प्रकृति के अंदर व्यवस्था बनाई है, वो ऐसी व्यवस्था है
कि जिसे हम बदल नहीं सकते। यानी प्रकृति ने 5 चीजें अपने हाथ में रखी हैं। जल प्रकृति के आधान है, पृथ्वी प्रकृति के आधान है, आकाश प्रकृति के आधान है, वायु प्रकृति के आधान है और अग्नि प्रकृति के अधीन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो प्रकृति ऑक्सीजन देती है वो सुबह को देती है और पेड़ पौधों के रूप में देती है, लेकिन हम उस ऑक्सीजन को लेना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि हम सुख सुविधाओं को चाहते हैं। यानी कि जो प्रकृति में, जो संसार में वस्तुएं हैं, जैसे कि मोबाइल है, एक बार व्यक्ति अगर मोबाइल में फंस जाता है तो वो जीवन में कभी उस मोबाइल से नहीं निकल पाता। उसके बाद निद्रा। देखिए, निद्रा वो है कि जिसे अगर हम सही से लेते हैं तो हमारा शरीर निरोग होता है। उसी निद्रा को अगर हम गलत तरीके से लेते हैं, गलत उससे लेते हैं, तो वही निद्रा हमारे लिए रोग पैदा कर देती है। क्योंकि प्रकृति ने जो हमें वस्तुएं दी हैं वो टाइम से खाने के लिए दी हैं और टाइम से जो है वो शरीर के अंदर जामे और अपना प्राण बल बनावे और उनकी जो भी वेस्टेज है, जो भी कचरा है वो बाहर आवे। लेकिन क्या है, मनुष्य जो है प्रकृति की हर वस्तु का भोग करना चाहता है। यानी कि ईश्वर ने मनुष्य को यौवन दिया है। यौवन भी ये प्रकृति का खेल है। जो भी आप अन्न वगैरह खा रहे हो, फल वगैरह खा रहे हो, उससे आपको यौवन मिल रहा है। और यौवन को सजने संवरने में कम से कम 40 दिन का समय लगता है। यानी कि जो हमारे चेहरे पे नूर है, तेज है, बल है, कांति है, वो उस भोजन का खेल है जो हम ग्रहण करते हैं अपने अंदर। यानी दूध भी पीते हैं, फल भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं, सुबह प्रकृति से ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो वो यौवन जो बनता है वो तिल तिल करके बनता है। जैसे कि बच्चा जो बहुत छोटा होता है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। यानी कि 18 वर्ष में वो आके बालिग होता है। उस बच्चों को ये ज्ञान नहीं होता कि प्रकृति में सही क्या और गलत क्या। इसीलिए हम इस यौवन के बुलावे में सही गलत का जो है फर्क बुला देते हैं, जिस कारण जो है ये यौवन हमारा जो है जवानी में ही वृद्ध लगने लगता है। यानी हमारी उम्र तो 20 साल की है, लेकिन हमें जो है 35-40 साल का आभास हो जाता है। यानी कि जो हमारी स्थिति 40 वर्ष की उम्र में होनी चाहिए, वो 20 वर्ष में बच्चों की कमर झुक गई, आंखों पर चश्मे लग गए, हाथ पैरों में कमजोरी आ गई, शरीर के अंदर बल नहीं रहा। देखिए मित्रों, बल बनाने के लिए जो है हमें संयमी और नियम पालन होना चाहिए। जब तक हम संयमी और नियम पालन में नहीं रहेंगे, तब तक हम जो है अपने जीवन में कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकते। हमारे भारतवर्ष में जो है सम्राट अशोक, देखिए सम्राट अशोक वो महाहस्ती है जिन्होंने इस भारतवर्ष को चमकाया। जबकि बचपन में जो है सम्राट अशोक को रक्तचाप संबंधी ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उनके पिता ने जो है उन्हें कभी भी कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन देखिए, समय बड़ा बलवान होता है। जब समय ने पलटा लिया तो उनके पिताजी को उन्हें जो है उज्जैन वगैरह और भारत में कई ऐसे हिस्से हैं जिनका उन्हें जो है उन्होंने कार्य सौंपा। और अशोक ने जो अपनी मेहनत और बल के कारण और अपने संयम के कारण
उस भारत को इतना फैलाया कि आज तक किसी ने उसका इतना विस्तार नहीं करा। और एक समय ऐसा आया कि जो है कलिंग देश ने जो है पाटलिपुत्र पर चढ़ाई करी, और पाटलिपुत्र जो है अशोक की राजधानी थी। लेकिन उसने जो है अपनी मेहनत और अपने बल के कारण उस युद्ध का रुख मोड़ दिया, और अंत में जो है अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त की। लेकिन उसका हृदय जो है उस युद्ध के बाद त्राहिमाम हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ, उसमें लाखों प्राणी निर्दोष मारे गए, जिस कारण जो है सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। आज हमारे भारत में बड़े बड़े मैं देखता हूँ हर जगह अशोक की लाट जो है विद्यमान है। वो इसी कारण है कि अशोक सम्राट ने अपना महत्व समझा। आज की जो हमारी पीढ़ी है वो अपना महत्व नहीं समझ पा रही है, और वो जिस प्रकार भंवरा आग में जल के मर जाता, वो भी संसार के विषय भोगों में गिर गिर के अपने को समाप्त कर रहे हैं। देखिए, हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है ये कर्म करने के लिए मिला है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मनुष्य का जो लक्ष्य होना चाहिए वो कर्म होना चाहिए। वो ये नहीं सोचे कि मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मेरे थोड़े कुछ नहीं है। देखिए, कर्म करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कर्म करा और भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण के बताए मार्ग पे चले, तो देखिए जो व्यक्ति कर्मशील होता है उसके जीवन में बाधाएं बहुत आती हैं, परेशानियां बहुत आती हैं। लोग उसकी मदद नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं कि अगर कोई धनवान है, कोई पैसे वाला है, तो उसे बैंक भी जो लाखों करोड़ों रुपया दे देगी। लेकिन जो व्यक्ति निर्धन होता है, कमजोर होता है, बलहीन होता है, उसकी मदद कोई नहीं करता। उसकी मदद वो स्वयं ही करता है। जैसे कि हम जो हैं पिछले 30-35 वर्षों से इस सेवा में लगे हुए थे कि हमारे ट्रस्ट बने, हम समाज में लेके जो है सामाजिक कार्य करें, लोगों के दुख दर्दों को समझें, उनके लिए कुछ करें। तो हमारी कोशिश करते 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 आज जो है हम 55-56 साल की उम्र में आए हैं, तब हमारे एक हल्की सी किरण जो हमें दिखाई दे रही है। और ये किरण कहाँ तक हमारा साथ देगी ये तो भगवान नारायण ही जानते हैं, क्योंकि हम तो कर्म करते हैं। यानी हमारा काम है रोज नित्य कर्म करना और उस नारायण को से प्रार्थना करनी, हे प्रभु आप हमें सद्मार्ग पे चलाएं। तो कर्म जो है वो मनुष्य के हाथ में है, लेकिन कर्म का फल जो है वो मनुष्य के हाथ में नहीं है। दुख सुख लाभ हानि ये सब प्रभु ने अपने हाथ में रखा है। इसीलिए रखा है कि समय आने पर भगवान उस कर्म को अच्छे फलों में परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे कि अर्जुन ने भगवान नारायण का ध्यान करा, माता कुंती ने नारायण का ध्यान करा, और देवी द्रौपदी ने भी भगवान नारायण का खूब सच्चे हृदय से ध्यान करा। उसी का परिणाम स्वरूप है कि उन्हें विजय मिली। यानी कि जिस समय दुष्ट दुर्योधन की सभा में देवी द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तो उन्होंने हर संभव प्रयास कोशिश करी। यानी कि ये समझ लीजिए आप जो है धृतराष्ट्र के दौरे भी विनती करी, हाथ जोड़े और ये कहा, हे पितामह, हे भारत वंश के वीर राजा, आप न्याय प्रिय हैं,
आपके सामने जो मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, आज मेरी इज्जत के साथ खेला जा रहा है, आप न्याय करिए। तो दशरथ ने भी अपनी गर्दन को नीचे कर लिया। उसके पश्चात वो भीष्म पिता के सम्मुख गई, उनसे भी हाथ जोड़ के रो रो के प्रार्थना करी। उन्होंने भी अपना सिर नीचे कर लिया। उसके बाद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी, लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन के साथ उनका चीरहरण का जो है शुरुआत कर दी। लेकिन द्रौपदी को ध्यान आया कि जब कोई नहीं साथ देता तो नारायण साथ देते। माता देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद करा और भगवान श्री कृष्ण पल भर में ही वहाँ प्रकट हुए हैं और देवी द्रौपदी के लिए इतना वस्त्र दिया है कि दुशासन खींचते 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 थक गया, लेकिन भगवान नारायण का वस्त्र भंडार जो है समाप्त नहीं हुआ। तो मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, हम अपना जो है जीवन में कर्म करें। हम छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, हमें उस कर्म फल का ध्यान लेना है जो भगवान के द्वारा सभी को दिया जाता है। देखिए, जब हम कर्म करेंगे तो हमें उसका कभी ना कभी कोई ना कोई शुभ फल मिलता है। देखिए, ये मनुष्य लोग जो है ये मृत्यु लोग है, और इस मृत्यु लोक में कोई ही ऐसा ही बिरला नारायण होगा जो किसी की मदद करे। देखिए, मदद जरूर मिलती है, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि में एक से एक दानवीर कण बनाया है, और वो कण कब मिलता है, कब जो है अपना योगदान देता है, ये भगवान को पता होता है, नारायण को पता होता है, क्योंकि वो ही इस सृष्टि के पालनहार है। तो आप अपना जो है कर्म करिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने कर्मों के द्वारा आप धरती का रुख बदल सकते हैं। यानी कि एक बालक जो लाल बहादुर शास्त्री, जिसके पास जो है नाव में बैठने के लिए पैसे भी नहीं थे, अपनी पीठ पे किताबों को बांध के रोज नदी पार करना और रोज स्कूल जाना, रोज पढ़ाई करना, ऐसा गरीब बालक जो है एक दिन भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के रूप में गद्दी पे बैठे। तो जैसे कि मैंने आपको बताता हूं कि आप अपने जो शक्तियां हैं, जो अपना जो है आपको ईश्वर ने तेज दिया है, यौवन दिया है, वो सब व्यर्थ ना करें। देखिए, गई हुई चीज कभी वापसी नहीं मिलती है। अगर एक बार शरीर के अंदर कोई बीमारी आ जाए, कोई रोग आ जाए, तो आप जीवन में उस रोग से कभी ठीक नहीं हो सकते। और हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा जो है कोई चमत्कार नहीं करता है, सिर्फ आदमी को कर्म फल के बारे में बताता है। और वो ये बताता है कि अगर आपने आज से ही अपने जीवन का रुख बदल दिया, बदलाव बदल दिया, तो आपके जीवन में जो भी रोग हैं, जो भी बीमारी हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और इसी कारण हम जो है अपना जो इस प्रोग्राम को रोज सबके सामने पेश करते हैं, ताकि व्यक्ति अपना मूल्य समझे। तो हम योग के साथ साथ आपको जो है थोड़ा भागवत ज्ञान, प्रवचन और सनातन से संबंधित बातें आपको बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि हम जो है सोए हुए लोगों को जगा दें और उनके अंतःकरण में भगवान का अमृत भर दें। तो आज हमने आपको जो ये बातें बताई हैं, आप इस पर अमल करिए और आपकी दिनचर्या बदल जाएगी। आप जीवन में कभी भी किसी दुख से पीड़ित नहीं होंगे। इसी के साथ
भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। ओ बंधु रे जीवन है संग्राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। राम ने सब वीरों की मदद से इतना बड़ा समुद्र पे सेतु बनाया। वो कैसे बनाया? भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। ओ मितबा रे, ओ बंधु रे, ओ प्यारे रे, जीवन है संग्राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम। दिव्य नारायण में आप सभी को खूब खूब बधाई है, खूब खूब आशीर्वाद है। आप सनातन के मार्ग चलते रहें, अपने धर्म की रक्षा करते रहें, पर धर्म में कभी भी अपने को ना विचलित करें, ना उसके बारे में सोचें। आप जो हैं जीवन में महान लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आप सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, गरीबी में विचलित ना रहें। उस नारायण का, वो भगवान का चिंतन करें, आपके सभी कष्ट दूर होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय।